हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की जो मेरी वीडियो वो है रेंज ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो थी डोमेन ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन। अगर आपको वो आर्टिकल चाहिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप वो देख लें। ये आर्टिकल है रेंज ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन। मैंने रेंज एंड डोमेन डिफरेंट वीडियोज़ में इसलिए कवर करवाया क्योंकि डोमेन फ्रैक्शन फंक्शन की डिफरेंट है, रेंज डिफरेंट है, तो मिक्स ना हो जाए कॉन्सेप्ट, इस वजह से मैंने डोमेन डिफरेंट कराई है और रेंज में सेपरेट करवा रही हूँ आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स है और वो किस तरह लिखा जा सके, एफ ऑफ एक्स वन ओवर एफ ऑफ एक्स टू, वेयर एफ ऑफ एक्स टू इज़ नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू की फॉर्म में p और q रिप्रेजेंट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू रिप्रेजेंट करने हैं पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। तो x2 जो सेकंड यानी डिनोमिनेटर में जो भी होगा पॉलिनोमियल वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है फ्रैक्शन फंक्शन। अब इसकी रेंज किस तरह निकालें? रेंज का भी हमें पता है कि डोमेन क्या होती है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x। रेंज क्या होती है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y। y का मतलब क्या कि जो x की वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी y की वैल्यूज़ आएंगी तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास रेंज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेंज, ताकि हम स्टार्ट करते हैं अपना रेंज का आर्टिकल। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y की जितनी भी वैल्यूज़ हैं पॉसिबल वो सारी आ जाती हैं रेंज के अंदर। यानी कोई भी इनपुट, कोई भी आउटपुट, अगर इनपुट जो भी आप डाल रहे हैं मशीन के अंदर, एट देन आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, तो जो भी आउटपुट होगा वो आपकी रेंज होगी। अब हमारा जो आज का आर्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं कि रेंज हमने फ्रैक्शन फंक्शन की किस तरह फाइंड आउट करनी है। इसको अपने अच्छे तरीके से समझ लेना है, बहुत ही ईजी है अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जिस तरह मैंने डोमेन के दिए थे उस तरह मैं रेंज के कुछ की पॉइंट्स दूंगी। तो रेंज के कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, इनके ऊपर आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला की पॉइंट क्या है, इंटरचेंज x एंड y वेरिएबल। जो भी आपके पास एग्जाम्पल आएगी फ्रैक्शन की उसमें y भी वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा और x भी हो रहा होगा। हो सकता है z एंड x यूज़ हो सकता है w एंड y यूज़ हो रहा। आपने देखना है डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है। इंडिपेंडेंट वो होगा जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, और डिपेंडेंट वो होगा जो जैसे y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू दिस दिस दिस, तो जो भी इक्वल टू होगा वो डिपेंडेंट होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल की जो फ्रैक्शन में यूज़ हो रही है। तो आपने उनको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरचेंज करना है। यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल में एक्स एंड वाई ले रही हूँ, यूजुअली एक्स एंड वाई होता है, तो आपने एक्स एंड वाई वेरिएबल को इंटरचेंज करना है। सेकेंड आपने क्या करना है, सॉल्व फॉर वाई। जो भी आपके पास आप वेरिएबल्स जब एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करेंगे तो आपने वाई के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन y इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगी। जब इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जब मैं एग्जांपल करूँगी आपको ज़्यादा समझ आएगी, अभी आपको शायद इतनी समझ ना आ रही है, लेकिन अभी आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। इंटरचेंज x एंड y वेरिएबल, सॉल्व फॉर y। थर्ड स्टेप है हमारा फाइंड द डोमेन ऑफ न्यू फंक्शन। जो भी आपके पास न्यू फंक्शन आएगा उसकी डोमेन निकाल लेनी है। फाइंड द डोमेन ऑफ न्यू फंक्शन। जो भी आपके पास फंक्शन बन गया y के लिए सॉल्व करने के बाद, तो आपने उस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। अब डोमेन निकालने का तरीका तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया, तो आपने उसके स्टेप्स पे ही चलना है, बहुत ईजी वो स्टेप्स थे। तो आपने इसमें रेंज में क्या करना है, एक्स एंड वाई वेरिएबल को इंटरचेंज, सेकेंड सॉल्व फॉर वाई, थर्ड जो फंक्शन बनेगा उसकी डोमेन निकाल दें तो वो आपके ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। एग्जाम्पल्स करते हैं फिर आपको ये ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी हमने रेंज निकालनी है। अब डोमेन नहीं, अब रेंज निकालनी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी फंक्शन को पकड़ा था, मैंने डोमेन निकाली थी। इस फंक्शन में इस वीडियो में मैं इसी फंक्शन को पकड़ रही हूँ और मैंने अब रेंज निकालनी। स्टेप 1 क्या था? वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है। जब वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है तो y की जगह x पुट करना है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह y पुट करना है। y की जगह x और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह y। वेरिएबल्स इंटरचेंज हो गए। अब हमारे पास जो नया बना है वो क्या बन गया? x इज इक्वल टू 1/y²। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सॉल्व फॉर y। इस फंक्शन को, ये इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है। मतलब ये हुआ कि हमने y एक साइड पे ले लेना है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको दूसरी साइड पे ले लेना है। तो y इज इक्वल टू समथिंग हमारे पास आना चाहिए आंसर में। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? y के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो xy² इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा। अब हमारे पास हमें सिर्फ y चाहिए, तो x यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे? y² को इधर ही रहने देंगे और x क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे जाके 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। तो y² इज इक्वल टू 1/x आ गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास y² इज इक्वल टू 1/x आ गया। हमें सिर्फ y चाहिए तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ पे हमारे पास y आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस अंडर रूट। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, 1/√x भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी लिखें, दोनों आंसर सेम है। हमें पता है ये फंक्शन हम पॉजिटिव ही रखेंगे, हम नेगेटिव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव फंक्शन हमें नहीं चाहिए। हम पॉजिटिव फंक्शन लेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 1/x। अब रेडिकल साइन में फ्रैक्शन आ रही है 1/x। हमें पता है रेडिकल साइन में नेगेटिव नंबर तो होता ही नहीं। डोमेन के अंदर रेडिकल साइन में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है यहाँ पे हम रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर रेडिकल साइन के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते तो अगर x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो रेडिकल साइन में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि रेडिकल के अकॉर्डिंग डोमेन गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको रेडिकल फंक्शंस की डोमेन पहले करवाई थी, ताकि आपको जब मैं फ्रैक्शन फंक्शन की डोमेन कराऊंगी तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे इसको बड़ा गौर से समझना आपने कि रेडिकल में भी फ्रैक्शन यूज़ हो सकती है। तो आपने उसमें फ्रैक्शन को जब सॉल्व करना है डोमेन के लिए तो आपने रेडिकल का भी ध्यान रखना है। तो रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर हम यहाँ पे रियल लाइन में करूँ तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो नेगेटिव होंगी x की, और यहाँ पे जितनी भी होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज़ तो हम ले नहीं सकते, तो डोमेन में ये वाला हिस्सा तो हमने लेना ही नहीं है। अब हमने देखना है कि डोमेन में और हमने क्या एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड करने के लिए हमारे पास y की जो भी आई आपने इसके में जो डिनोमिनेटर है उसको किसके इक्वल करना है? 0 के। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है? x। तो x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। x की वैल्यू जो 0 आई है उसको अपने रियल लाइन में से निकाल देना है। नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी निकल गए थे तो 0 भी निकाल दें, तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग रियल लाइन बचेगी वो होगी इसकी डोमेन इस फंक्शन की जो हमने अब बनाया है। तो उसकी जो डोमेन होगी हमारे पास क्या होगी? 0 भी निकाल दिया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 से जो पॉजिटिव नंबर से आगे यहाँ तक हमने नहीं लेना। इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उससे पॉजिटिव फंक्शन आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अंडर रूट के अंदर भी पॉजिटिव आएगा, तो वो हमारी डोमेन ठीक हो जाएगी। ये हमने डोमेन निकाली थी न्यू फंक्शन की। मैंने आपको बताया कि रेंज जो होती है, हमारा आर्टिकल क्या था? रेंज। सबसे पहले हमने क्या किया? x एंड y की वैल्यू इंटरचेंज की, y के लिए सॉल्व किया, जो भी हमारे पास y की वैल्यू आई, न्यू फंक्शन बना, उसकी डोमेन निकाली। जो भी डोमेन आप न्यू फंक्शन की निकालेंगे वो एक्चुअली में जो ओरिजिनल फंक्शन है,
जो कि हमारे पास यहाँ पे ये था, इसकी रेंज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रेंज आ गई। इस तरह हमने फाइंड आउट करनी है रेंज। थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप करेंगे खुद से तो आपको समझ ज़्यादा आएगा। मैं कुछ एक आधी एग्जांपल और करवाती हूँ। मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, मैं थोड़ी ही एग्जांपल्स करवा सकती हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो मैं वो आपको कवर ज़रूर करवाऊँगी। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है 7/x - 5y इज इक्वल टू। ये फंक्शन भी मैं डोमेन के आर्टिकल में ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे डोमेन में जो करवाए थे वही रेंज में इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि अगर आपको एक ही एग्जांपल आ जाए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने की तो उसमें भी कोई मुश्किल ना हो। डोमेन हम इसकी निकाल चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हमने इसकी निकालनी है रेंज। रेंज निकालने का पहला रूल क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरचेंज वैल्यूज़। जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वो उसको y से रिप्लेस कर दें, और जहाँ जहाँ y है उसको x से रिप्लेस कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह x, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह y। अब इस फंक्शन को जो हमारे पास नया बन गया, इसको y के लिए सॉल्व करें। जब हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू 7 xy - 5x इज इक्वल टू 7। xy इस साइड पे रहेंगे, -5x है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा 7 + 5x। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, x, तो y इज इक्वल टू 7 + 5x/x। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन बन गया y के लिए। अब आपके पास जो भी नया फंक्शन बना है इसकी आपने क्या निकालनी है, डोमेन। तो वो आपके ओरिजिनल फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करना है। डिनोमिनेटर को मैं 0 के इक्वल पुट के, वो ऑलरेडी x है। अगर यहाँ पे x + 3 होता तो हम x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर उसको एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक x ही था, तो x = 0 हमने इसको निकाल देना है अपनी रियल लाइन में से। जब हम x = 0 को माइनस करेंगे रियल लाइन में से, तो ये हमारे पास जो रेंज होगी ओरिजिनल फंक्शन की, जो कि इसकी डोमेन है, वो क्या आ जाएगी, -∞ to 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 to ∞। इसको आप सेट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह भी लिखना है। मैं इस तरह इंटरवल के फॉर्म में करवा रही हूँ, जितनी भी डोमेन्स करवाई हैं इसलिए मैं इंटरवल के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये थी एक और एग्जांपल किस तरह हमने फाइंड आउट करनी है रेंज। तो मैं अपने आर्टिकल को यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ रेंज के। बहुत से एग्जांपल्स हैं, जितने एग्जांपल्स करेंगे उतने ही कम हैं। आपके पास कोई और एग्जांपल हो तो आप देखेंगे, कोई आपको टफ़ लग रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।